हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक कंप्यूटर जागरूकता का अध्याय चौथा है कंप्यूटर मेमोरी। उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है। मेमोरी मतलब रैम रोम की मात्रा मापी जाती है किसमें? मेगाबाइट में। किसमें मापी जाती है? मेगाबाइट में। सीपीयू में सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उसे स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि कंप्यूटर में जो वर्तमान में जो काम होते रहता है उस डाटा प्रोग्राम को कहाँ स्टोर करता है? तो इंटरनल मेमोरी में। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ये मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खल स्थान भी कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को खल स्थान कहा जाता है। क्या कहता है? तो ये सभी मतलब प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान नहीं होती है। ये कथन असत्य है। ये सही है। मतलब रैम एक अस्थायी संग्रह है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। ये कथन सही है। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह खाली स्थान स्टोर की जानी चाहिए। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो खाली स्थान कहाँ से? रैम में स्टोर की जानी चाहिए। कंप्यूटर की मेमोरी जहाँ सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब उसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। क्या कहता है? रैम कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेस द्वारा एक्सेस किया जाता है। कौन सी मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? कौन सी मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग किया जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। डी रैम का लाभ है। डी रैम का लाभ क्या है? यह एस रैम से सस्ता है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो एस रैम। कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? रोम। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो इसका आंसर होगा 2। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह रहता है। जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों का प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। क्या तैयार होता है? तो रोम। पी रोम का पूरा नाम क्या है? पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में ईईपीरोम का पूरा नाम क्या है? सूचना और संचार के तकनीक के क्षेत्र में ईईपीरोम का पूरा नाम क्या है?
ऑप्टिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब इससे बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होते हैं। जब बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इस सभी में, रोम में, ई रोम में और ई पी रोम में। कैश मेमोरी खाली स्थान के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी खाली स्थान के मध्य में स्थित है। किसके? सीपीयू और रैम के। खाली स्थान एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा रखने में उपयोग की गई रैम की एक प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कैश। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? इसका आंसर होगा दूसरा, कैश डाटा। निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कार्ड को खाली स्थान समझा जाता है। फ्लैश मेमोरी कार्ड को क्या समझा जाता है? इसका अर्थ है कि जब अपने प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगी। इसे फ्लैश मेमोरी को नॉन वोलेटाइल समझा जाता है। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ावा देती है क्या कहलाती है? वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ावा देती है क्या कहलाती है? तो वर्चुअल स्टोरेज। निम्न में से किसे भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होती है? निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होती है? इसका होगा वर्चुअल मेमोरी। निम्न में से कौन सा कथन सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में सत्य है? तो इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। 28 नंबर देखेंगे। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होती है? कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होती है? ये होगा डिस्क ड्राइव। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए खाली स्थान उपयोग किया जाता है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अस्थायी डाटा। फ्लॉपी डिस्क पे डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना खाली स्थान कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क पे डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? सेगमेंट। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस क्या है? फ्लॉपी डिस्क। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं? डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? इसे क्या कहेंगे? केवल रीड। खाली स्थान सबसे समान प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। खाली स्थान सबसे समान प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? मैग्नेटिक। निम्नलिखित में से किसी अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम से संग्रहित करके रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसी अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज करके संग्रहित रखा जाता है? तो इसका क्या होगा? मैग्नेटिक स्टोरेज। CDRW का पूरा रूप है। CDRW का पूरा रूप क्या है? कंपेक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली इन एक्रोनिम
खालिस्तान होगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम खालिस्तान होगा, तो इसका होगा CDRW। CDRW डिस्क खालिस्तान है। CDRW डिस्क खालिस्तान है। चौथा, को इरेज और राइट किया जा सकता है। कौन सा मीडिया में डाटा जानकारी उसमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता है। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उसमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है। इसका आंसर होगा CDRW डिस्क। ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं? ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है। ऐसे को क्या कहते हैं? CD रोम। एक CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? एक CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? ये CDRW पे लिखा जाता है, CD रोम पर केवल पढ़ा जाता है। DVD क्या है? DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सी खालिस्तान स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? ये कहा यह सभी मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, DVD। DVD खालिस्तान का उदाहरण है। DVD किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्ले स्टेशन 3 में। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाले द्वितीय स्टोरेज यूनिट। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या है? 1.44 MB। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या? आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी। एक बीट से अभिप्राय है। एक बीट से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। खालिस्तान का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, CD रोम ड्राइव, हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। किसे किया जाता है? तो बाइट्स का। निम्नलिखित में कौन सा एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो कौन है? ILB। निम्न में से क्या 4 बिट के समूह का एक और नाम है? निम्न में से क्या 4 बिट के समूह का एक और नाम है? इसका आंसर होगा निब्बल। कंप्यूटर संक्षिप्तकार केवी का अर्थ क्या है? केवी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा किलोबाइट। कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है? कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट? तो 1024। एक खालिस्तान लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर का होता है। एक खालिस्तान लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। किस होता है? मेगाबाइट। खालिस्तान लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। खालिस्तान लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर होगा गीगाबाइट। एक पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? एक पेटाबाइट कितने गीगाबाइट? तो इसका होगा 1024 × 1024। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ स्टोर होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो सर्वर पर। निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से 1 से 4 चैप्टर तक जितने भी थ्योरी और एमसीक्यू का वीडियो है सब अपलोड किया जा चुका है और आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।